So hello guys, today I learnt about this chapter 15 named Air Around Us means चारों ओर की हवा. So before start this chapter, you can like my videos and subscribe my channel. So let's start. All living things require air for their survival because air is necessary for breathing of all living things. Means हवा हमारे चारों तरफ हवा हमारे जीने के लिए सर्वाइवल जीने के लिए काम आती है और इसको हम सांस लेते हैं. अगर हम हवा सांस नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे. चाहे हम जागते हों सोते हों चाहे जो करते हों हम सांस लेते ही हैं. अगर कोई आदमी सो रहा है तो वो भी सांस लेता है. ये नहीं कि सोते हो तो अपनी सांस बंद कर देता है. अगर आपके यहाँ कोई सो रहा हो आप जाकर उसका नाक पकड़ ले तो कहीं उठ गया तो आपको ऐसे झापड़ मारेगा. तो हम चाहे जो कर रहे हो हमारी सांस चलती रहती है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हवा गैसों का मिश्रण होता है. वी कैन नॉट सी एयर बट इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमारे चारों तरफ मौजूद होती है. प्रेजेंट मौजूद मतलब उपस्थित होती है. वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ फ्यू डेज बट वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर. हम खाना और पानी के बिना कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं लेकिन हम बिना हवा के एक मिनट के लिए भी नहीं जिंदा रह सकते. वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को देख नहीं सकते. वी कैन सेंट्रली फील इट्स प्रेजेंस व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग और ब्लोइंग. हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं जब ये मूविंग मतलब गति करती है एंड ब्लोइंग और बहती है. ब्लो का मतलब बहना. जब ये गति करती है और बहती है तब हम इसे महसूस कर सकते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर को विंड कहते हैं. मूविंग का मतलब गति करना. गति करते हुए हवा को विंड कहते हैं. जैसे जब हवा बहती है चलती है उसे हम विंड कहेंगे और हवा को तो हम क्या कहेंगे एयर. द इफेक्ट ऑफ मूविंग एयर आर एज फॉलोज. कुछ गति करते हुए हवा का इफेक्ट प्रभाव जो नीचे दिया गया है 1 2 3 4 5 6. अभी कैमरे में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 6 तक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मूविंग एयर मेक्स द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन रोप स्विंग. जब आप कपड़े को छांट कर फैलाते हैं रोप पे तब जब हवा बहती है चलती है तब वो कपड़े हिलते हैं. आपने बहुत बार देखा होगा. ब्लोइंग एयर शेक्स द लीफ एंड ब्रांच ऑफ ट्री इन अ गार्डन. जब आप कहीं गार्डन में नोटिस कीजिएगा कि जब हवा चलती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं और उनकी पत्तियां और उनकी डालियां होती हैं वो सब हिलती हैं हवा के कारण. मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू फ्लाई आवर काइट हाई अप इन द स्काई. और हवा का गति करना ये आपकी पतंग को हवा में बहुत ऊंची तक ले जाती है. अगर हवा ना चले तो आपकी पतंग बार बार गिर जाएगी और हवा चले तो आपकी पतंग खूब ऊंचे जाएगी. When a fan is switched on. जब एक पंखा चलता है स्विच ऑन रहता है. The pages of an open book. एक खुली हुई किताब के पन्ने whether because of moving air. ये उड़ने लगते हैं. इसी को कहते हैं moving air. हवा की गति करना. We can separate husk from grains or sawdust and sand by winnowing. Winnowing is more effective in moving air. जब आपने कभी गांव में देखा होगा कि जब सरसों या कुछ रहता है उसमें मिट्टी होती है तब सामने लोग एक पंखा चलाकर और या फिर जब हवा चलती है तब किसी चीज़ में डालकर उसको नीचे गिराते हैं. तो जो भारी सामान रहता है सरसों वो तो नीचे गिर जाता है एकदम सीधाई पे और जो उसके साथ धूल के कण होते हैं ये हस्क फ्रॉम ग्रेन्स वो अनाज से निकलकर दूर जाते हैं. यह इसमें बताया गया. ये भी एक मूविंग एयर का इफेक्ट है. प्रभाव है बहती हुई हवा का गति करने में. During storms, the wind blowing at very high speed may uproot trees and blow off the rooftops of houses and factories. आपने देखा होगा कि जब आंधी आती है आंधी तूफान कस के आता है तब हवा बहुत हाई स्पीड पे चलती है और जो पौधे रहते हैं पौधे पेड़ वो सब उखड़ जाते हैं जड़ से. एंड हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. और जो उसके छत होते हैं फैक्ट्रीज के और घर के जो छतें होती हैं तो जो यहाँ पर रूफ टॉप होते हैं घर के और फैक्ट्रीज के ऊपर. हम आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहते हैं. जैसे आप किसी के बारे में लिखते हैं तो अगर आप अपने घर के बारे में लिख रहे होंगे तो होम लिखा जाएगा और किसी दूसरे के घर के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ पे हाउस लिखा जाएगा.
तो गाइस यहाँ पे हाउस का प्रयोग हुआ है, मतलब सभी घर के और फैक्ट्रीज की छतें पर भी हवा चलती है। आप वहाँ पे खड़े होंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए मत जाइएगा अगर रेलिंग नहीं लगा है तो। सो वी कैन स्टे दैट मूविंग एयर इज स्ट्रांग एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिव टू। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये जो हवा चलती है ये बहुत हवा स्ट्रांग होती है। अगर कहीं पे बवंडर आया कस के, तूफान चल रहा है गोल गोल घूमता हुआ जो आता है तूफान, अगर आप उसमें चले जाएंगे तो उड़कर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हवा को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत भारी होती है। हम हवा को देख सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है। हम हवा को जैसे आप कहीं पर देखते होंगे तो आपको सामान दिखता होगा, कुछ दिखता नहीं होगा। अगर हवा में कलर होता तो जैसे आप कहीं पर देखते तो आपको जैसे हवा का कलर पिंक है तो आपको पिंक कलर का सब कुछ दिखाई पड़ता है हल्का, वो हवा था। हवा ट्रांसपेरेंट है इसलिए हमें सब कुछ क्लीन दिखाई पड़ता है, एकदम साफ। एयर फिल्स ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट। कहीं पर भी थोड़ी सी भी जगह खाली रहती है वहाँ पे हवा रहती है। अगर वहाँ पर हवा नहीं रहेगी तो जगह पिचक जाएगा, चाहे जहाँ की भी जगह हो। सिंस एयर इज अ गैसेस सब्सटेंस, हवा एक गैसेस सब्सटेंस मतलब पदार्थ, गैस मतलब होता है हवा, वही मतलब जैसे गैस होता है वो गैस का पदार्थ है। वी कैन कंप्रेस इट इन अ फुटबॉल यूजिंग अ पंप। हम इसको नाप सकते हैं। जब आप किसी फुटबॉल में पंप से हवा भर रहे होंगे तो मुंह से नहीं भर सकते, कस के उसमें प्रेशर लगता है, कस के आप दबा कर भरते हैं। अगर ऐसा होता तो आप मुंह से भी फुटबॉल में हवा भर सकते थे, पर इसलिए प्रेशर लगता है। वहाँ पे हवा खाली, अच्छा जब फुटबॉल की हवा निकल जाती है तो फुटबॉल पिचक जाता है। अगर फुटबॉल की पूरी हवा निकाल कर जहाँ से हवा भरा जाता है वहाँ पे फेविक्विक डालकर फुटबॉल को खींचेंगे तो खुलेगा नहीं जब तक उसमें हवा नहीं होगी। वी एक्चुअली कंप्रेस एयर, ये यहाँ पे दिया गया था कि आप एक्चुअली इसी तरह कंप्रेस कर सकते हैं एयर को। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आर एज फॉलो, कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो यहाँ पे नीचे दिया गया है, अभी आप पढ़ेंगे। एयर इज़ अ कलरलेस, कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन। हवा एक रंगहीन, टेस्टलेस, स्वादहीन एंड ऑर्डरलेस और गंधहीन पदार्थ है, गैसेस सब्सटेंस पदार्थ है। एयर हैज मास, हवा के यहाँ पे मास का मतलब होता है द्रव्यमान, हवा द्रव्यमान होती है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस, हवा स्पेस भी लेती है। अगर आप बैलून में हवा भरेंगे तो बैलून ज़्यादा भारी हो जाता है और फूल जाता है, तो इसका मतलब हवा स्पेस भी लेती है। एयर डिजॉल्व इन वाटर, हवा पानी में मिला रहता है। अगर हवा पानी में ना मिला होता तो उसमें मछलियाँ जिंदा ना रह पाती। आप जब पानी में देखते होंगे बुलबुले रहते हैं, वो हवा बहुत छोटे छोटे कणों में हवा पानी में मिला होता है। डिजॉल्व का मतलब मिला होता है। एयर कैन बी कंप्रेस्ड इजली, हवा को आसानी से मापा जा सकता है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। गाइस आप हवा को आसानी से पता लगा सकते हैं, फूंक मारेंगे हाथ में फूंक लगेगी मतलब हवा, इसी को कंप्रेस कहते हैं। सो गाइस आज हमने आपको यहीं तक बताया है और आगे हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। सो थैंक यू। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, आपको करने में नहीं मेहनत लगती।